Assalamu alaikum students of 6th class. This is your social study lecture number 5 and chapter number 3 winds and cyclones. Open your books at page number 12 and let's get started. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chapter number 3 winds and cyclones. आज हम विंड्स हवाएं और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि साइक्लोन्स हवाओं के तेज़ चलने या आहिस्ता चलने से जो साइक्लोन्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं। ये देखें, अ साइक्लोनिक स्टॉर्म एज सीन फ्रॉम स्पेस। स्पेस से देखा गया अर्थ के ऊपर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म आया हुआ तूफान। विंड इज़ मूविंग एयर, इट कैन रेंज फ्रॉम अ जेंटल ब्रीज ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर टू द स्ट्रॉन्गेस्ट गेल ओवर 200 किलोमीटर पर आवर। विंड जो होती है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हवा को कहते हैं जो कि बहुत जेंटल बहुत अच्छी भी हो सकती है, जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर्स। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है जो कि 200 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकती है, इतनी तेज़ इतनी फास्ट। विंड्स यूजुअली ब्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन एट अ टाइम। ये एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, जैसे यहाँ पे अब इस तरह चल रही हैं, ठीक है। बट समटाइम्स दे स्पिन राउंड एंड राउंड इन स्पाइरल्स, दीज आर कॉल्ड साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये ऐसे गोल गोल चक्रों में भी चलने लगती हैं, स्पाइरल्स बन जाते हैं जिनको साइक्लोन्स या फिर एंटी साइक्लोन्स कहा जाता है। द स्पिनिंग एयर समटाइम्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस इन द केस ऑफ एंटी साइक्लोन्स। कि एंटी साइक्लोन्स जब हों तो कभी कभार ऐसे होता है कि 1000 किलोमीटर्स की जो है इसका डिस्टेंस हो जाता है। इज़ यूजुअली कॉज्ड व्हेन कोल्ड एयर फ्रॉम पोलर रीजन्स मीट्स वार्मर। और ये तब होता है जब हमारे जो पोलर रीजन्स है, ये राउंड हमारी अर्थ है, तो ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट है ये पोलर रीजन्स है। यहाँ से जब ठंडी हवाएं दरमियान वाले हिस्सों में आती हैं और क्योंकि वहाँ पर गर्म हवाएं होती हैं, वेट एयर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, ठीक है, और यहाँ पर गर्म और वेट हवाओं के साथ आकर मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोन्स क्या होते हैं और एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं। साइक्लोन्स, इन अ साइक्लोन द विंड्स स्पिन राउंड इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएं इस तरफ, यहाँ पे हमारी ये अर्थ है ना, आप कंसीडर करिए हवा चल रही है, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये साउथ होगा। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जो है ये क्लॉकवाइज चलती है, ऐसे ये देखें इस तरफ जा रही है ना, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ये एंटी क्लॉकवाइज होकर वापस आ रही होती है। द एयर प्रेशर ऑन द अर्थ इज़ लो। ज़मीन का एयर प्रेशर बहुत लो होता है, स्पेशली इन ट्रॉपिकल सीजन्स। The winds can reach well over 200 किलोमीटर पर आवर and result in immense damage. ट्रॉपिकल जो सीजन्स होते हैं वहाँ क्या होता है, ये विंड्स इतनी तेज़ चलती हैं कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं कि बहुत ज़्यादा तबाही मचा देती हैं। साइंटिस्ट हैव कैलकुलेटेड दैट इवन अ मीडियम स्ट्रेंथ क्लॉक साइक्लोन हैज़ द पावर ऑफ 500,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो उन्होंने कैलकुलेशन की है कि एक मीडियम स्ट्रेंथ की, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ही वीक, मीडियम स्ट्रेंथ का जो साइक्लोन है उसमें मैक्सिमम 1 मिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब को की जो पावर है उसकी हाफ पावर के मुताबिक पावर होती है, इतनी तबाही मचा सकते हैं। साइक्लोन्स आर स्मॉलर देन एंटी साइक्लोन्स। साइक्लोन्स होते हैं एंटी साइक्लोन से छोटे होते हैं, बट द विंड स्पीड आर मच स्ट्रोंगर, लेकिन हवा बहुत तेज़ होती है। इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन द विंड स्पीड्स आर मच लेस। ये जो ये दरमियान में है ये आई है इसकी, ठीक है। वो कहते हैं कि यहाँ पर विंड की जो स्पीड है वो कम होती है। यहाँ पर साइक्लोन्स मीन बैड स्टॉर्मी वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन। और साइक्लोन्स का मतलब है बुरा और तूफ़ान वाला मौसम रेन के बगैर। आपने देखा है गर्मियों में इस तरह का कभी कभार तूफ़ान आता है। The Bay of Bengal and the coastal areas around it down to the western coast of India are a cyclone affected region. साइक्लोन से जो इफ़ेक्ट होते हैं रीजन्स ये उनका बताया गया है। बे ऑफ बंगाल वाली साइड, कोस्टल एरियाज़ साहली इलाके जो हैं वो जो हैं, और वेस्टर्न साइड के जो साहली इलाके हैं इंडिया के साथ जो मिलते हैं, ये सब साइक्लोन से इफ़ेक्ट होते हैं।
बांग्लादेश इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टेड बाय साइक्लोन्स विच कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं और जब भी साइक्लोन्स हों तो इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। नेक्स्ट, एंटी साइक्लोन्स। इन एन एंटी साइक्लोन, ये साइक्लोन के ऑपोजिट होगा। द विंड्स गो राउंड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसमें एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही थी, इसमें अब क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलेंगी। एंड द ऑपोजिट डायरेक्शन इन द साउदर्न, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी। दे प्रेस डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन की जो सरफेस है इसकी तरफ आती हैं। क्रिएटिंग हाई प्रेशर, हवा का प्रेशर बहुत हाई होता है और ये ज़मीन की सरफेस की तरफ आती है, नीचे की तरफ चलती हैं। यू कैन रिमेंबर दिस बाय थिंकिंग ऑफ स्क्रू इनटू अ पीस ऑफ वुड। आप इसको ये समझ लें कि जैसे आप लकड़ी के एक पीस में स्क्रू लगाते हैं ना, पेच, हम कील, एक स्क्रू कैसे उसको गोल 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 घुमा के हम वुड के पीस के अंदर लेकर जाते हैं, इसी तरह से ये एंटी साइक्लोन्स हमारी अर्थ की तरफ इस तरह आ रहे होते हैं। एज यू टर्न द प्रेशर मोर एंड मोर ऑन द वुड, जैसे ही हम वुड के ऊपर स्क्रू रख के ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, द हाई प्रेशर ऑफ द एंटी साइक्लोन यूजुअली मीन्स फाइन वार्म एंड ड्राई वेदर। द विंड्स आर यूजुअली फेयरली जेंटल। ठीक है, जैसे हम वुड के ऊपर नेल रखते हैं और उसको प्रेशर लगाते हैं और वो नीचे की तरफ आता जाता है, इसी तरह से हवा के प्रेशर से हवाएं नीचे की तरफ चलती हैं एंटी साइक्लोन्स में। और एंटी साइक्लोन्स में वेदर वार्म रहता है, ड्राई हो जाता है, और जो इसकी हवाएं हैं वो कभी कभी बहुत अच्छी भी लगती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी दे दिए हैं, ताकि क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम जो हो रही है वो ना हो, आप इजीली वर्किंग कर सकें। राइट द मैक्सिमम रेंज ऑफ विंड कैन रेंज फ्रॉम अ जेंटल ब्रीज ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर टू द स्ट्रॉन्गेस्ट गेल ओवर 200 किलोमीटर पर आवर। ये ग्रेजुअली भी बने हैं, आपकी जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे वैसे वैसे आपको ये मिलते जाएंगे। What are called cyclones and anticyclones? Winds usually blow from one direction at a time, but sometimes they spin round and round in spirals. These are called cyclones and anticyclones. मैं आपको अभी पढ़ाया कि जब गोल गोल स्पिरल्स में चलने लगे तो वो साइक्लोन्स एंड एंटीसाइक्लोन्स बनते हैं। इन विच डायरेक्शन विंड्स स्पिन इन साइक्लोन, साइक्लोन में विंड किस डायरेक्शन में जाती है? इन अ साइक्लोन द विंड स्पिन राउंड इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलती हैं। डिफाइन मोर अबाउट साइक्लोन इन सम वर्ड्स, साइक्लोन्स आर स्मॉलर देन एंटी साइक्लोन्स, ये एंटी साइक्लोन से छोटे हैं, बट द विंड स्पीड आर मच स्ट्रॉन्गर, लेकिन इसकी विंड स्पीड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। साइक्लोन्स मीन बैड स्टॉर्मी वेदर विद द लॉट ऑफ रेन। साइक्लोन का मतलब आप समझे बहुत बुरा मौसम, तूफानी बारिश के साथ। नेक्स्ट वन, विच आर साइक्लोन इफेक्टेड रीजन, साइक्लोन से जो रीजन इफेक्ट हो रहे हैं हम उनके नेम बताने। द बे ऑफ बंगाल एंड द कोस्टल एरिया अराउंड इट डाउन टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर अ साइक्लोन इफेक्टेड रीजन। यहाँ तो हर साल साइक्लोन्स होते हैं। इन विच डायरेक्शन विंड स्पिन इन एंटी साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन में विंड किस डायरेक्शन में जो है वो मूव करती है? द विंड्स गो राउंड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखिए साइक्लोन्स के ऑपोजिट हो गया, एंड द ऑपोजिट डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। What is meant by high pressure of an anticyclone? The high pressure of an anticyclone means fine, warm and dry weather. जब हाई प्रेशर होता है एंटीसाइक्लोन का, इसका मतलब गर्म खुश्क मौसम। द विंड्स आर यूजुअली फेयरली जेंटल, और हवाएं कुछ थोड़ी सी अच्छी भी लगती हैं। ठीक है, आपने ये 7 क्वेश्चंस मैंने आपको उनके विद आंसर्स दे दी हैं। आपने अब नेक्स्ट क्या करना है? प्रिपेयर द टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 3, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। आपने क्या करना है बेटा, ये देखिए टाइटल पेज रेडी करना है, जब उसके ऊपर आपने ये साइक्लोन और ये एंटी साइक्लोन की डायग्राम बना देनी है और नीचे लिख देना एंटी साइक्लोन विंड एंड साइक्लोनिक विंड्स। ओके, नेक्स्ट, एंड डू द होमवर्क ऑफ गिवन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और ये जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं इनका आपने होमवर्क करना है। लर्न द रीडिंग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, आपने रीडिंग लर्न करनी है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप ये लर्न कर लें, समझे आपने रीडिंग लर्न कर ली। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, all the given short question answers and worksheets of chapter number 1, 2, 3 and onward will be included in exams। अभी तक मैंने जितने चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं उसके जितने मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको बना कर दिए हैं
और जितनी वर्कशीट्स, हर चैप्टर की एक एक वर्कशीट मैंने ऐड की हुई है। ये सारा आप जब स्कूल आएंगे तो आपकी जो असेसमेंट ली जाएगी उसमें इंक्लूडेड होगा। अनसीन यही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके पेपर में इंक्लूड किए जाएंगे। आपने इनका होमवर्क करना है, इनको लर्न करना है, क्योंकि ये आपके पेपर में इंक्लूडेड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, 1 to चैप्टर नंबर 1 to 3 एंड ऑनवर्ड मीन्स के लास्ट लेक्चर तक में भी हम 5 चैप्टर्स कर लें, 6 चैप्टर्स कर लें, ये सारा काम आपका इंक्लूडेड होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी और वर्कशीट्स भी, जो कि बुक क्वेश्चन आंसर्स के अलावा मैंने आपको नोटबुक पर सॉल्व करवाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।